हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा के वैसे स्टूडेंट्स जो कि हिंदी कोर्स बी की पढ़ाई करते हैं उनके लिए आज मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी गिल्लू, जो कि आपके संचयन पुस्तक में है, तो इस पाठ के मैं आज आपको प्रश्न का उत्तर बताने वाली हूँ। पहले के 2 वीडियो में मैं इस कहानी को पूरे विस्तार से समझा चुकी हूँ और कहानी का सार भी बताई हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रश्न का उत्तर लिखने में कठिनाई हो रही हो, तो मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बिना देर किए हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठ में जो पहला प्रश्न है वो है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में उस छोटे से जीव गिल्लू गिलहरी की याद आ गई, जो इसी की लता की हरियाली में छिपा करता था और उनके निकट आते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। आपको याद होगा कहानी में कि जैसे ही महादेवी वर्मा उस जूही का जो पौधा था वहाँ पहुँचती थी, गिल्लू उसमें छिपा रहता था और उनके कंधे पर कूद जाता था और वो चौंक जाती थी। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित क्यों कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि पितरपक्ष में हमारे पूर्वज काक या कौवे के रूप में प्रकट होकर हमसे कुछ मांगने आते हैं और उन्हें खिलाने से उनकी आत्मा तृप्त होती है, लेकिन बाकी समय में हम कौवे के कर्कश आवाज़ के कारण उसका अनादर करते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि काग या कौवे की आवाज़ पसंद नहीं आती है, बहुत कर्कश होती है। इसी के कारण कौवे को समादरित और अनादरित दोनों कहा गया है। सुबह में अगर कौवे बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई आने वाला है, कोई शुभ संदेशा आएगा। बाकी टाइम में हम लोग कौवे को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो उत्तर लिखिएगा कि 2 कौवे के प्रहार से घायल हुए गिलहरी के बच्चे को लेखिका हौले से उठाकर कमरे में लाई, रुई से रक्त को पोंछकर उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और रुई की बत्ती को दूध में भिगोकर दूध की बूंदें पिलाने की कोशिश की। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी के बूंद को टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका के प्रयास से गिलहरी के बच्चे की जान बच गई और वह 2-3 दिनों में ही स्वस्थ हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उस कहानी की तरफ जो हमने पढ़ी है। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि वह उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। तो इस तरह आपका ये इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किए। तो आपको याद होगा कि लेखिका क्या की थी, खिड़की का ये जाली खोल दी थी। जी हाँ, तो उत्तर में लिखिएगा, जैसे ही गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया, बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी जाली के अंदर से उन्हें बड़े अपनेपन से देखता था। यह देखकर लेखिका को लगा कि अब उसे मुक्त कर देना चाहिए ताकि वह अपने जाति समूह में मिल जाए। इसके लिए लेखिका ने कीले निकालकर खिड़की का एक कोना खोल दिया और उसी के सहारे गिल्लू बाहर आने जाने लगा। अगला प्रश्न है कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका का मतलब होता है सेविका।
तो लेखिका के मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने पर जब वह अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी, तब गिल्लू उनके सिरहाने तकिए पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल को सहलाया करता था। इस तरह वह परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। देखिए बच्चों, आप एक एक करके प्रश्न को देखते जाएंगे और एक बार कहानी को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कहानी को बस कहानी के तौर पे पढ़िए कि मुझे एक कहानी पढ़नी है, याद करना है, पाठ है, ये मत सोचिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू के किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि उसका अंत समय समीप है? उत्तर में लिखिएगा, गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होती। गिल्लू भी 2 वर्ष का हो गया था। जब गिल्लू दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और न ही अपने झूले से उतरा, यह देख लेखिका को आभास हो गया कि गिल्लू का अंत समीप आ गया है। आपको याद है ना कि गिल्लू दिन भर उछलते कूदते रहता था इधर से उधर, लेकिन उस दिन वो अपने झूले से नहीं उतरा, बाहर नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया पिया। इसलिए लेखिका को लगा कि शायद अब गिल्लू का अंत समय आ गया है। अगला प्रश्न है, प्रभात के प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्ति का आशय यह है कि सुबह होते ही उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह अन्य जीवन में जागने के लिए सो गया। और इस पाठ का जो आखिरी प्रश्न है वो है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? कहानी की शुरुआत और अंत इसी चीज़ से हुई है, याद है ना आपको? जी हाँ। लेखिका के मन में यह विश्वास होता है कि इसी सोनजूही की लता पर बसंत के मौसम में किसी दिन जूही के पीले छोटे फूल के रूप में गिल्लू खिलकर उन्हें चौंका देगा। तो इस विश्वास के साथ लेखिका हमेशा सोनजूही की लता को निहारती थी जब गिल्लू नहीं रहा। तो देखिए, मैंने आपको इस पाठ की